दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसा शेयर बताने जा रहा हूं कि अगर निफ्टी यहां से और गिरती है, जितना डिप में ये स्टॉक मिलता है तो भी आपको खरीदते जाना है। बस आपको खरीदना है, ये ध्यान में बात रखिए, क्योंकि इस स्टॉक में काफ़ी अच्छे टारगेट ऊपर साइड के मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों को पता होगा, जितने लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं दोस्तों, आपको 100 में से 95% की एक्यूरेसी स्विंग ट्रेड्स में मिलती है और बहुत सारे लोगों का ट्रस्ट है, इसलिए हमेशा मैं स्टॉक के वीडियोस बनाता रहता हूं। तो मैं बात कर रहा हूं निफ्टी की। सबसे पहले बात करूंगा मैं निफ्टी की। देखो, निफ्टी अगर देखेंगे तो 22,519 के आसपास लगभग यहां से 234 पॉइंट नीचे अभी आज की डेट में इंट्राडे में ट्रेड कर रही है। ग्राफ में यहाँ पे एक हैवी सेलिंग का प्रेशर देखने के लिए क्लियर कट मिल रहा है। लेकिन जो स्टॉक आज मैंने सेलेक्ट किया है दोस्तों, स्टॉक का प्राइस आप देखेंगे 443 रुपए है और ये पिछले एक महीने में लगभग यहाँ पे देखेंगे 10% का रिटर्न दे चुका है। अब आपको 10% कम लग रहा होगा या ज़्यादा लग रहा होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मेरे हिसाब से 10% का रिटर्न अगर एक महीने में मिल रहा है तो ये आपके एफडी और आरडी से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एफडी आरडी में आपको 4 से 5%, मैक्सिमम 6% का रिटर्न ही मिलता है, वो भी साल भर में। अगर आपको महीने में 10% मिल रहा है, ये काफ़ी अच्छा रिटर्न है। अब हम ग्राफ की अगर बात करें तो दोस्तों, यहाँ पे जो ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ काफी अच्छा देखेंगे तो प्रॉपर प्रोजेक्शन के थ्रू अपसाइड का मोमेंटम शो कर रहा है। दोस्तों, इस स्टॉक का एक और बेनिफिट है जो कि आप लोग जिसे मिस कर देते हैं। हमेशा ये ध्यान रखिए, अगर स्टॉक में बोनस मिल रहा है तो उस बोनस को जरूर लें। डिविडेंड 0.36% के आसपास है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, ये जो कंपनी है ये है फार्मा सेक्टर से लॉरस लैब लिमिटेड। अब आपको लग रहा होगा दोस्तों कि मैंने फार्मा सेक्टर ही क्यों चूज किया। मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, ऐसी कंपनी जहां पे डिमांड एंड सप्लाई सबसे ज्यादा हो, अगर मार्केट गिर भी रहा हो उस टाइम उस कंपनी के शेयर्स खरीदो। तो अगर वो गिरावट में आपको मिल गए, मतलब आपको डिस्काउंट प्राइस में मिल गए, और ये डिस्काउंट प्राइस जब मार्केट संभलेगी तो ये डिस्काउंट प्राइस आपको काफ़ी अच्छा बाउंस बैक रिटर्न देंगे। इसलिए मैंने दोस्तों आज इस स्टॉक को सेलेक्ट किया है। अब चल के चार्ट के ऊपर समझते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग आपको किसी भी आप इन्फ्लुएंसर के वीडियोस देखते होंगे, आपको चार्ट के अंदर की चीज़ें कोई नहीं बताता है। मैं हमेशा ग्राफ, टेक्निकल, फंडामेंटल्स, उसके बाद चार्ट को भी बताता हूँ। तो दोस्तों, ये होता है मेरे एनालिसिस करने का तरीका, और मैं इसी तरीके से वीडियोस हमेशा बनाता हूँ, सो दैट कि आप लोगों को A to Z चीज़ें समझ में आए। तो यहाँ पे दोस्तों चार्ट के ऊपर इस तरीके से ग्राफ ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। और ट्रेंड लाइन का वीडियो भी आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा, मेरी स्ट्रेटजी में किस तरीके से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके और एक एक्यूरेट मैं टारगेट और स्टॉप लॉस निकालता हूं। तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे दोस्तों एनालिसिस है। यहाँ पे एक खास बात ये है दोस्तों कि ये इसका सपोर्ट एरिया था। अब 260 रुपए के आसपास भी ये ट्रैक में मेरे था, मैं खरीद सकता था, लेकिन मैंने क्यों नहीं खरीदा। इसके पीछे का रीजन आपको पता होगा। जो लोग रेगुलर मुझे फॉलो करते हैं दोस्तों, ऑलरेडी मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, ठीक है, 200 EMA का, और यहाँ पे मैंने 200 EMA के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाया, उसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। देखो, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे ये ऑलरेडी स्टॉक मेरे राडार में था और यहाँ पे हैमर कैंडल बनी, ठीक है। आप बोलोगे सर आपको यहीं पे लेना था। नो, मेरा एक रूल है, मेरी एक स्ट्रेटजी है, उसी के थ्रू ही मैं काम करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे देखोगे ये यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया था, मैंने यहाँ पे नहीं खरीदा, रिटेस्ट किया। यहाँ पे एक दिन मुझसे ये स्टॉक क्या हुआ था, थोड़ा सा मिस हुआ था, एंट्री जोन मेरा यही था, ठीक है, बट कोई इशू नहीं। यहाँ पे अगेन एक हैमर बनी, ठीक है, और ये मुझे 100% कंफर्मेशन दे दिया, चूंकि यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे एक हैमर कैंडल, उसके बाद एक इनसाइड कैंडल जो कि प्रॉपर कंफर्मेशन 200 EMA के ऊपर एक ग्रीन कैंडल, ठीक है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे सर आप इतना एक्यूरेट कैसे एनालिसिस करते हैं। दोस्तों देखिए, आपको लगातार पेशेंस के साथ किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करना पड़ेगा, उसको आप वॉच करेंगे लाइव मार्केट में तो ही चीज़ें पॉसिबल हैं, ठीक है। अब देखोगे, मैं हमेशा क्यों किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करके जब भी आपको देता हूँ, वो स्टॉक हमेशा रॉकेट जैसा भगता है, इसके पीछे का रीजन यही है दोस्तों। अब हम चलिए चलते हैं, थोड़ा चार्ट को यहाँ पे मैं मिनिमाइज करता हूँ। अब देखोगे यहाँ पे ये फर्स्ट टच यहाँ पे कंप्लीट कर चुका है, ठीक है, और दूसरा टच यहाँ पे ये करीब करीब यहाँ पे टच कर चुका है। तीसरा हम इसको भी वैलिड टच ही मानेंगे, और चौथे में दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो ये ब्रेकआउट करके इनसाइड जैसा कैंडल बनाया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो पहला हमारा टारगेट होगा दोस्तों, ये हमारा
20 रुपए का पहला टारगेट यहाँ से निकल कर आ रहा है। 441 रुपए ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और ये जो इनसाइड कैंडल दिख रही ये निफ्टी के गिरावट की प्रेशर के वजह से है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिए। और अगर ये स्टॉक 440 या फिर और थोड़ा बहुत नीचे मिल जाता है, ये आपको बोनस ही बोनस है, ठीक है। आप यहाँ से खरीदोगे, पहला आपका जो टारगेट होगा 180 पॉइंट का पहला ऊपर साइड का टारगेट लॉरस लैब में बनेगा। दूसरा जो दोस्तों यहाँ पे टारगेट निकल कर आ रहा है ये है 720 रुपए का, ठीक है। आप इन दोनों ट्रेड को स्विंग ट्रेड के रूप में लेकर चल सकते हैं। ऊपर 95 पॉइंट और मिलेगा तो पहला टारगेट ही आपके लिए पर्याप्त है। लेकिन जो लोग और पेशेंस के साथ होल्ड करना चाहते हैं दोस्तों, आप 720 रुपए तक के प्राइस के लिए या टारगेट के लिए इस स्टॉक में होल्ड करके चल सकते हैं। नो डाउट ये वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट स्टॉक है मेरा दोस्तों। इसमें मैंने डीप एनालिसिस किया, काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पे इस वाले एरिया से मैं इसको लगातार वेट एंड वॉच कर रहा था, ठीक है, कि कब ये स्टॉक मेरे राडार में आए और प्रॉपर मेरे कैलकुलेशन में आए, जब इसको मैं खरीद पाऊँ। तो दोस्तों आई होप कि ये स्टॉक का एनालिसिस वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ दोस्तों उसको ध्यान से सीखिए, समझिए, तभी जाके आप लोगों को आगे चलकर चीज़ें समझ में आएंगी। स्टॉक एनालिसिस करते बनेगा, ठीक है। आप प्रॉपर एक्यूरेट स्टॉप लॉस ढूंढ पाएंगे, टारगेट ढूंढ पाएंगे, तब जाके चीज़ें आप समझ पाएंगे। और ट्रस्ट मी बहुत ही आसान है स्विंग ट्रेड से पैसा बनाने। एक बार आपने स्टॉप लॉस डाल दिया, टारगेट डाल दिया, आपको देखने की जरूरत नहीं है और मैक्सिमम टाइम आप प्रॉफिट में ही निकलेंगे। यहाँ तक कि मैं ये कहूँ दोस्तों 95 टाइम्स ऐसा होगा जब आप लोग पैसा बनाकर ही निकलेंगे। अब स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो हम रखेंगे तो करीब करीब 415 रुपए की स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं, ठीक है। और करेंट में 440 रुपए के आसपास यहाँ पे थोड़ा बहुत और नीचे मिल सकता है मंडे को, तो आप लोग खरीदिए। 415 रुपए के स्टॉप लॉस रखिए और यहाँ पे इस टारगेट के लिए आप लोग वेट कर सकते हैं। ये काफ़ी ह्यूज टारगेट है, काफ़ी अच्छा सफिशिएंट पैसा बनाकर ये स्टॉक आपको देगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके से स्टॉक एनालिसिस वीडियोस पाने के लिए फटाफट हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपना सपोर्ट करते रहें। इस कम्युनिटी को हम लोग बिल्ड करेंगे, आगे ले जाएंगे। और आपस में आने वाले टाइम में मैं प्लानिंग कर रहा हूं दोस्तों एक ऐसा ग्रुप बनाऊं जिसमें सारे ट्रेडर, स्पेशली वो रिटेल ट्रेडर्स जिनको अभी मार्केट में काफ़ी लॉसेस हो रहे हैं, उन लोगों के लिए एक ग्रुप रेडी करूंगा मैं। और उसमें बहुत सारी चीज़ों का मैं क्या करूंगा, मैं खुद वहाँ पे लाइव रहूँगा, उनसे बातचीत होगी, आप सारे लोग आपस में डिस्कशन कर पाएंगे और चीज़ों को सीख पाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी हेल्प मिलती रहेगी लाइव मार्केट में भी। जहाँ अगर आप किसी स्टॉक में या फिर इंडेक्स में फंसेंगे, वहाँ पे आप अपने ग्रुप के साथ चैट भी कर सकते हैं। तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।